जैन साथियों, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हेयर दर्शिता, वेलकम बैक टू एडवांस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट राइट पोएट्री के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज फायर एंड आइस, व्हिच इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस किसके द्वारा कंपोज किया गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। तो इससे पहले जो पोएम थी हमारी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी क्या किसके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। और जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अब फायर एंड आइस से आप समझ क्या रहे हो कि फायर और आइस क्या है? क्या है ना? क्यों ऐसा बताया गया, ऐसा फायर एंड आइस, ऐसा क्यों इसका नेम दिया गया है? तो जो फायर एंड आइस है ना, जो एक्चुअली हमारे संसार में क्या है, फायर का क्या मतलब बताया गया इसमें? इसको सिंबलाइज किया गया है। फायर को किससे सिंबलाइज किया गया? डिजायर से। जो हमारी डिजायर, जो हमारी इच्छा है, वो क्या अनंत है। क्योंकि अगर आज हमारी ये वाली इच्छा पूरी होती है तो हमें क्या है, जैसे कि आज हमारे पास क्या फोन नहीं है, तो पहले हमारे क्या आएगा कि हमें फोन चाहिए, फोन मिल गया तो लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप मिल गया तो हमें क्या है, अब घर चाहिए, घर मिल गया गाड़ी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारे डिजायर है, जो हमारी इच्छा है, वो क्या है, इनका कभी भी कोई अंत है ही नहीं, है ना। वो ये बढ़ती ही जाएंगी और क्या है, एक दिन क्या है, विनाश का कारण बन जाएंगी। तो ऐसी सेम चीज किसके बारे में कही गई है? आइस के बारे में। और जो आइस है, आइस को किससे रिप्रेजेंट किया गया, सिंबलाइज से किया गया है? हेटर से। जो लोगों में क्या है, मतलब ठीक है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या है, घृणा करते हैं एक दूसरे के प्रति। जो भावना है जो उनके अंदर है ना, द्वेष की, हेट की, है ना, जलने की, जो जलने वाली जो भावना होती है, वो किसके रिप्रेजेंट किया गया? आइस से। तो जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो ये बोलते हैं कि जो अब ये सारी चीजें क्या है, अनबैलेंस्ड हो जाएंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे जो जीवन का, जो हमारे संसार का, वो क्या है, अंत होगा। अब अंत किससे होगा? या तो फायर से होगा या फिर आइस से होगा। तो किसके फेवर में? वो फायर के फेवर में, है ना। तो यही चीज क्या है, इस पोएम के द्वारा बताई गई है। तो इस पोएम को पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए पोएम को। ये देख लो आप, पोएम बहुत छोटी सी पोएम है, बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है इसका भी। तो सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार का जो एंड होगा, है ना, एंड मीन्स फिनिश, यानी कोई भी चीज क्या है, खत्म हो रही है, एंड हो रहा है किसी भी चीज का। कुछ लोग, है ना, सम से, है ना, वर्ल्ड मीन्स क्या है, संसार। संसार का किससे एंड होगा? फायर से। फायर का मतलब आप समझ रहे हो किससे सिंबलाइज किया गया? डिजायर, है ना। कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो वर्ल्ड का जो एंड होगा वो किससे होगा? फायर से होगा, यानी कि डिजायर से। और सम से इन आइस, और कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं, इसका आइस से होगा। आइस को किससे सिंबलाइज किया गया? हेटर से, ठीक है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। आई हैव टेस्टेड का मतलब है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अपने लिए बोल रहे हैं, पोएट जो हमारे, कि अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्टेड का मतलब क्या है, चखने वाला टेस्टेड नहीं है, एक्सपीरियंस वाला टेस्टेड है, कि अगर मैं एक्सपीरियंस करूँ तो ये जो खत्म होगा वो किससे होगा? डिजायर से, है ना। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब मैं उनके साथ हूँ जो क्या, जो संसार का जो एंड है ना, वो किससे होगा? फायर से होगा। मैं उनके क्या, उनके पक्ष में हूँ, है ना, उनकी साइड हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसका जो संसार का जो अंत है वो अगर 2 बार होना है, ट्वाइस मीन्स होगा 2 टाइम्स, इसका क्या मतलब है? अंत होना किसी चीज का, ठीक है। तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम्स अगर इसका अंत होना ही है, तो क्यों ना, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। जहां तक मुझे लगता है कि क्या, जो हेट है वो भी क्या, पर्याप्त। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, है ना। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, कि हाँ, हेट भी क्या है, उसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए पर्याप्त है, अगर 2 चीजों से क्या इसका एंड होना है तो। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, है ना। और फिर क्या बोलते हैं, जो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। किससे विनाश होगा इसका? आइस से। आइस किसका सिंबलाइज कर रहे हैं? हेटर्ड का, ठीक है। फिर इट ऑल्सो ग्रेट। अब वो क्या बोलते हैं, अगर वैसे तो मैं फायर की साइड हूँ, अगर इसका 2 बार क्या है, अंत होना ही है संसार का, तो क्या है, जो बर्फ है, मतलब जो आइस है, आइस किसका सिंबलाइज है? हेटर्ड का। तो हेटर्ड भी क्या है, बुरा नहीं है ना।
आइस जो है वो कोई बुरी नहीं है, विनाश के लिए वो भी है ना, क्योंकि वो इट ऑल्सो ग्रेट, वो भी ठीक है। आइस से भी क्या इसका क्या हो सकता है, अंत हो सकता है। एंड वर्ल्ड एंड वुड सफाइस, सफाइस का क्या मतलब है, पर्याप्त, इसका मतलब भी क्या है, पर्याप्त है। कि जो आइस है, जो हेटर्ड है, वो भी क्या है, एक पर्याप्त रीजन है किसका, जो हमारे वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, उसको क्या खत्म होने का। तो आप देख रहे हो कैसे, मतलब इसमें दो चीजों को कैसे सिंबलाइज किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, किससे, हमारे किससे किया गया है, फायर को डिजायर से किया गया है, और जो आइस है उसको किससे सिंबलाइज किया गया है, हेटर्ड से। तो ये जो दोनों चीजें हैं, डिजायर और हेटर्ड, दोनों को सिंबलाइज किया गया है फायर और आइस से। और ये एक मेन चीज है, ये एक मेन चीज है, ये एक मेन मुद्दा भी है ना, कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इच्छाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या ये क्रिएट कर रहा है, ये पार्ट क्रिएट हो रहा है कि हाँ ये क्या है, एक अंत का क्या है, एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि कैसे कैसे न्यूज़ आते हैं हमारे सामने कि इसने इसका मर्डर कर दिया या फिर ये हो गया, तो इट विल हैपन। तो ऐसे ही जो हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो बताना चाहते हैं कि कैसे हमारी जो इच्छाएं हैं, है ना, कैसे इच्छाएं जो हमारे क्या विनाश का रूप ले लेंगी, या फिर जो हमारे अंदर जो फीलिंग है हेटर्ड की, वो कैसे एक विनाश के लिए क्या एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो ये हमारी पोयम थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। The central idea of the poem Fire and Ice, composed by Robert Frost, किसके द्वारा कंपोज किया गया है, ये चैप्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। Explores the themes of desire and hatred as two opposing forces that can lead to the destruction of the world। अब कैसे इसमें दो जो चीजें बताई गई हैं, फायर और आइस, है ना, क्या एक्सप्लोर करती हैं वो थीम्स इसमें किसकी, डिजायर मीन्स इच्छाओं की, है ना, हेटर्ड मीन्स घृणा, डिजायर मीन्स होता है इच्छा, हेटर्ड मीन्स होता है घृणा, ठीक है। कैसे दोनों चीजों को क्या सिंबलाइज किया गया, डिजायर और हेटर से, एज टू अपोजिंग, क्या दोनों ही अपोजिंग क्या है, फोर्सेस है। फोर्सेस मीन्स होता है बल, अगर एक फायर है तो एक आइस है, मतलब दोनों ही क्या है, एक अपोजिंग है। दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। और कैसे इन्होंने क्या दोनों चीजें क्या लीड कर रही है डिस्ट्रक्शन के, किसको, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, उसके विनाश के लिए कैसे ही क्या है लीड कर रही है। तो फ्रॉस्ट यूजेस द इमेजिनरी ऑफ फायर टू रिप्रेजेंट डिजायर एंड, अब जो क्या हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने कैसे यूज किया, इमेजिनरी यूज किया उन्होंने, और क्या यूज किया, फायर को किससे रिप्रेजेंट किया, डिजायर से, यानी कि फायर को किससे, इच्छाओं से उसको क्या सिंबलाइज किया, रिप्रेजेंट किया है। एंड आइस टू सिंबलाइज हेटर्ड, एंड आइस को किससे सिंबलाइज किया है, हेटर्ड से। द पोएम suggested that both emotions have the potential to cause devastation। अब जो पोएम्स में जो हमने पढ़ी है उसको पढ़ के तो हमें यही सजेस्ट हो रहा है ना, ये द पोएम सजेस्टेड दैट कि जो बोथ इमोशंस है, दोनों ही इमोशंस हैं, है ना, दोनों ही भावनाएं, इच्छाओं की और क्या घृणा की, दोनों ही फीलिंग्स में, दोनों ही इमोशन में क्या है, हैव द पोटेंशियल टू कॉज डिवास्टेशन। दोनों में ही इतना पोटेंशियल है डिवास्टेशन का मतलब होता है विनाश, है ना। दोनों में क्या है, क्षमता है संसार को एंड करने की, क्या है, दोनों में कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है दोनों में। एंड इट रेजेस द क्वेश्चन, रेजेस मींस क्या, क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन ऑफ विच विल अल्टीमेटली लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये एक क्वेश्चन इसमें रेज होता है कि कैसे विच विल अल्टीमेटली लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कैसे मतलब जो वर्ल्ड है उसका कैसे एंड होगा। थ्रू दिस कंट्रास्ट Frost reflects on human nature and the powerful emotions that drive us। अब कैसे इसी के द्वारा जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने कैसे ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताया है, कैसे हमारे पावरफुल इमोशन है जो हमें क्या विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। What message does the poet wants to convey through the poem Fire and Ice? जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो फायर एंड आइस के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं। फायर एंड आइस से मतलब एक थिंग मेरे को याद आई है कि ना कैसे बताया गया था जब मैं स्कूल टाइम में थी कि 2012 में क्या है दुनिया का क्या एंड हो जाएगा। 2012 के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है, तो 2012 में भी यही बताया गया था कि कैसे
हमारी जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी। किससे? धरती में से जो मतलब वो आग निकलेगी, है ना, आसमान फट जाएंगी पानी से, मतलब ये सारी चीजें क्या बताई गई थी। तो सेम इसमें बताया गया है फायर एंड आइस का। तो अब क्या मैसेज कौन देने वाला है? हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या मैसेज दिया फायर एंड आइस से? द पोएम हैज टच्ड द यूनिवर्सल इशू ऑफ द एंडिंग ऑफ दिस एक्सिस्टिंग वर्ल्ड। एक्सिस्टिंग वर्ल्ड का मतलब होता है कोई भी चीज ऑलरेडी होना। तो जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में क्या एक यूनिवर्सल इशू है ना। ये सारी चीजें सब फील कर रहे होंगे, सब समझ भी पा रहे होंगे कि हाँ ये एक यूनिवर्सल इशू है, पर जिसको किसने टच किया है? हमारे पोइट ने इसको टच किया है। He gives a message as well as a warning to human beings. उन्होंने एक मैसेज तो दिया ही है, साथ में क्या है? as well as का मतलब होता है साथ ही साथ। साथ ही साथ उन्होंने क्या दिया? एक वार्निंग दी है ना। उन्होंने एक मैसेज के साथ क्या है? एक वार्निंग भी दी है। तो ह्यूमन बींग्स, किसको दिया? ह्यूमन बींग्स को, है ना। मैन इज स्वेइंग बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। जो मैन है वो क्या बीच में क्या फंसा हुआ है? स्विंग का मतलब होता है हिलाना, है ना। बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, फायर एंड आइस, फायर और आइस में क्या है? एकदम ये फंस गया है, हिल, है ना। तो समटाइम्स, कभी कभी, ही इज टॉर्न बाय हिज अनब्रिडल्ड फायर ऑफ पैशंस। टॉर्न का मतलब होता है फंसा, फंसना। वो किस चीज में पता है? कभी कभी जो मैन है वो किस में फंस गया है? अनब्रिडल्ड, यानी कि बेलगाम, मतलब फालतू की जो डिजायर होती है हमारी, है ना, फालतू की पैशन डिजायर होती है। अनब्रिडल्ड का मतलब होता है बेलगाम। फालतू वाली जो डिजायर होती है, जो इच्छाएं होती है, लस्ट, वासना, लोजिंग मींस लालसा, है ना, एंड फ्यूरी, क्रोध, है ना। ये सारी चीजें क्या है? इसमें फालतू में क्या है? फंसा हुआ है ना। जो हमारे कभी कभी क्या है इसमें बताया गया है, जो ह्यूमन बीइंग है वो किस किस में फंसे हुए हैं। और बेलगाम मतलब किसमें फंसा हुआ है? पैशन और डिजायर। डिजायर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वासना है, जो हमारी लालसा है, जो हमारा क्रोध है, इस चीज में क्या है? इन इमोशन में क्या है? जो ह्यूमन बीइंग है वो फंसे हुए हैं। दिस रिजल्ट इन ग्रीड। ग्रीड मीन्स होता है लोभ, है ना, लालच। एडवराइज एंड पैशनेट लव। अब उसका जो रिजल्ट आता है वो यही निकलता है, मतलब लालच में आके इंसान ये सारी चीजें, मतलब अगर लालच आ गया हमारे अंदर कि फिर अगर लालच आ गया तो इच्छाएं क्या उत्पन्न होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें क्या इनका रिजल्ट बताया गया है ना। पैशनेट लव, ऑल सच एक्सट्रीम्स कैन लीड टू अनअवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स। अब क्या है? एक अनअवॉइडेबल क्या है? इसको क्रिएट कर देती है, किसको? ये सारी चीजें, जो ये सारी चीजें है ना हमारे अंदर, लालसा, लालच, ये सारी चीजें क्या करती है? एक कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक संघर्ष को उत्पन्न कर देती है। डिजास्टर का मतलब होता है विनाश करना, है ना, खत्म हो जाना। एक संघर्ष को पैदा कर देती है। इफ नॉट कंट्रोल, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया, है ना, तो क्या होगा? दे कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग एन अर्ली एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो फिर क्या होगा? अगर हमने अभी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? जो हमारा एंड, जो हमारे वर्ल्ड का एंड है वो क्या जल्दी हो जाएगा। The other extreme behavior of human being is born out of cold. अब पहले तो आपने भी पढ़ा फायर का। फायर का क्या मतलब? डिजायर। डिजायर से ये सारी चीजें क्या बताई गई हैं। अब दूसरी चीज को बताया गया है, एक्सट्रीम यानी कि दूसरे बिहेवियर को बताया गया है ना। ह्यूमन बिहेवियर को बताया गया है, जो कि कहाँ से बॉर्न हुआ है, कहाँ से जन्मा है? वो कोल्ड से। कोल्ड मीन्स आइस से। आइसी रीजनिंग, आइसी रीजनिंग से क्या वो जन्मा है। When our cold reasoning becomes completely devoid of human warm feeling. अब ह्यूमन के अंदर क्या है? बहुत मतलब फीलिंग होती है, कौन सी? वार्म फीलिंग, है ना, लव, सिंपैथी, है ना, या फिर ब्रीड्स, हेटर्ड, ये सारी क्या हम फील कर रहे होते हैं किसी के प्रति। या तो हम किसी को सिंपैथी दे रहे हैं, या फिर लव कर रहे हैं, या ब्रीड कर रहे हैं, या फिर घृणा कर रहे हैं उससे। तो हेटर्ड born out of cold indifference, insensitivity and rigidity are strong enough to cause the end of this world. अब क्या है? इसे haters से क्या होता है? सारे indifference क्या क्रिएट हो जाते हैं। Humanity can redeem itself and possibly save or delay the end of the world by giving up such extreme of thinking and behavior. तो जो ये human behavior होता है, human nature होता है, जो क्या haters से उत्पन्न होता है। तो क्या है? ये सारी चीजें क्या किसके द्वारा होती है?
ये किसका एक रिजल्ट बनती है कि ना जो हमारा वर्ल्ड है वो कितनी जल्दी इसका क्या है एंड होने वाला है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है इसमें बताई गई हैं। ह्यूमैनिटी कैन रिडीम इटसेल्फ एंड पॉसिबली सेव और डिले द एंड। अगर हमने इसको अभी कंट्रोल कर लिया तो क्या है, ये पॉसिबल है कि जो हमारा एंड होने वाला है हमारे संसार का वो क्या है, डिले हो जाए ऑफ द वर्ल्ड बाय गिविंग अप सच एक्सट्रीम ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन फायर। अब जो हमारे जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका क्या मानना था कि जो हमारा जो एंड होगा वो किससे होगा, फायर से होगा। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट ह्यूमन नेवर एंडिंग डिजायर। अगर हम पोएट की बात माने कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, वो क्या मानते हैं कि जो डिजायर होते हैं ह्यूमन बीइंग की, जो डिजायर है, जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, वो उनका कभी भी क्या है, अंत नहीं है, नेवर एंडिंग, कोई अंत है ही नहीं, है ना। डिजायर का कोई अंत होता है? नहीं होता। अगर आज एक इच्छा अगर हमारी कंप्लीट भी हो गई है ना, हमारी डिजायर एक कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी ऑलरेडी क्या उनका बॉन्ड हो जाता है, उत्पन्न हो जाती है दूसरी इच्छा भी कि अगर ये मिल गया अब हमें ये चाहिए, ये मिल गया तो हमें ये चाहिए। तो ये जो इच्छाएं है हमारी वो कभी भी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग वाली चीज है। एंड एवर इंक्रीजिंग हेटर्ड वुड बी इनफ टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू द वर्ल्ड। और जो कभी क्या इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज क्या, हेटर्ड, जो घृणा इंक्रीज होती है किसके अंदर, मनुष्य के अंदर, वुड बी इनफ, वो मतलब पर्याप्त रहती है क्या करने में, ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, क्या चीज, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश को, है ना, डिस्ट्रक्शन विनाश को किसके, टू द वर्ल्ड। और जो हेटर्ड है वो भी क्या ला सकती है, संसार को विनाश की ओर क्या ले जा सकती है। इन द पोएम द फायर रिप्रेजेंट डिजायर। अब इस पोएम के अंदर फायर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डिजायर से, यानी कि इच्छाओं से। लाइक फायर डिजायर स्प्रेड्स क्विकली एंड ओवरपावर्स अ पर्सन्स सेम थिंकिंग एंड होल लाइफ। अब क्या है, लाइक कोई भी डिजायर है ना, वो स्प्रेड हुई, अगर हमें लगा कि हाँ मेरे को ये चाहिए, स्प्रेड हुई यानी कि फैली, फिर क्या वो क्विकली एंड ओवरपावर, हमारे ऊपर क्या हावी हो गई वो इच्छा कि नहीं मेरे को ये चाहिए तो चाहिए। जिद वाली बात आ जाती है ना कभी कभी कि हाँ, अब जो हमारी इच्छा है वो क्या हमारे इतने माइंड में इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई है कि वो क्या हो जाता है, ओवर पावर हो जाती है। और पर्सन सेम थिंकिंग एंड होल लाइफ, वो क्या सोचता रहता है कि कैसे मैं इसको क्या कंप्लीट करूं, और वो सोचता रहता है पूरी लाइफ। द पोएट personally holds the conviction that the world will primarily end in fire। अब वो क्या बोलते हैं, जो पोइट है हमारे, पर्सनली वो बोलते हैं कि जो ये संसार का अंत होगा वो किससे होगा, कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड किससे, फायर से। तो as he was a victim of the fiery aspect of desire। अब क्या है, ये जो एंड हो रहा है फायर का, किससे, डिजायर से हो रहा है। ठीक है, डिजायर रिप्रेजेंट किसको हो रही है, फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिजायर को। तो ये विक्टिम है, he had experienced its destruction effect in life by his own conviction। अब वो ये मानते हैं कि जो ये डिजायर है इससे ही क्या, जो ये फायर है इससे ही क्या संसार का अंत होगा। और क्या है इसके पीछे रीजन, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि कैसे जो डिजायर है वो कैसे ओवर पावर हो जाती है इंसान के क्या माइंड पर, फिर वो कैसे पागल हो जाता है कि मेरे को ये चीज चाहिए तो चाहिए। मतलब वो अपने क्या सोचने समझने, कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि वो फर्क करना भूल जाता है राइट और रॉन्ग में, और उनको क्या फिर वो कैसे भी किसी भी हाल में वो इच्छा को क्या कंप्लीट करना होता है। तो ये उनका कन्फेशन था इस क्वेश्चन के अंदर। एमसीक्यू देख लेते हैं हम। फायर इज द मेटाफोर फॉर, अब फायर किसके लिए मेटाफोर है, किसके बारे में बताया गया फायर को, डिजायर के बारे में, डिसलाइक के बारे में, डिस्टेट के बारे में, रिवॉल्यूशन के बारे में। तो जो फायर है किसको रिप्रेजेंट किया है फायर ने, डिजायर को। तो ए विल बी द राइट आंसर। सेकंड देख लेते हैं, आइस इज अ मेटाफोर फॉर। अब आइस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, हेटर्ड से, लव से, स्टीम से, एडमिरेशन से। एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा कर रहे हैं किसी चीज की, है ना। अब हेटर्ड से किया गया है इसका आइस का, जो आइस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हेटर्ड को। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। अब
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फायर एंड आइस का जो राइटर है ना, वो कौन है, पोएट है, वो कौन है? तो कौन है इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड विल बी द राइट आंसर। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? सेम आंसर है ये कि फायर को किससे कंपेयर किया है, किसने? पोएट ने। तो हेटर्ड से, डिजायर से, हॉट से, बोथ ए और सी। फायर को किया गया है डिजायर से। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वुड बी बेटर ऑप्शन टू एंड द अर्थ? अब उसमें ये बोला गया है कि क्या, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा संसार का अंत करने में, फायर या फिर आइस? वो बोलते हैं फायर, आइस, या फिर बोथ आर इक्वली काउंटेड। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही इक्वली है। जहां अगर हम डिजायर की बात करें तो ये भी क्या एक कारण है किसका, संसार के अंत का। और जो हमारी हेटर्ड है, जो हमारी भावना है हमारे अंदर, वो भी क्या है एक कहीं ना कहीं वो भी एक अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है किसमें, संसार का अंत करने में। तो दोनों ही, सी विल बी द राइट आंसर, बोथ आर द इक्वली कॉम्पिटेंट। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? अब इसकी राइम के लिए हमें जाना पड़ेगा पोएम पर। इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। फायर जो हमारे लास्ट वर्ड है हम उन्हीं को देखेंगे, है ना, जिसका साउंड सेम आ रहा है। तो यानी कि क्या है, वो सेम रहेंगे। तो फायर ये लिख लिया हमने, आइज, डिजायर, तो ये हमारा बी, ठीक है, ये हमारा ए। फेवर फायर, फायर यानी कि किसको फॉलो कर रहा है, फायर, डिजायर, फायर, ये भी ए को फॉलो कर रहा है। जो साउंड है वो किसका सेम आ रहा है, फायर का सेम आ रहा है, ए का। बट ट्वाइस, ट्वाइस किससे मैच कर रहा है, आइस से। तो आइस का क्या है, बी। तो यहाँ पे क्या है, बी लिखेंगे। हेट, हेट किससे कर रहा है, ये तो सी हो गया, ये अलग ही आया है। और आइस, आइस, ट्वाइस, आइस, ये भी क्या है, बी। ग्रेट, तो हेट का क्या है, सी, हेट, ग्रेट। सफाइस, सफाइस किससे मैच कर रहा है, बी से। तो जो हमारी राइम स्कीम बन रही है, हमारी क्या बन रही है, ए बी, ए बी, सी, बी, सी, बी। ये हमारी राइम स्कीम है, ए बी, ए बी सी, बी सी, बी। तो ये कहीं मैच कर रही है हमारे इस क्वेश्चन में। ए बी, ये थी। ए विल बी द राइट आंसर, ए बी, ए बी सी, बी सी, बी। ठीक है, तो ये हमारी राइम स्कीम थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। एसोनेंस, एलिट्रेशन, नन, बोथ। एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है क्योंकि फेवर, एफ और फायर दोनों का क्या रिपीटेशन है, इसमें क्या एलिट्रेशन यूज हुआ है। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, हम पर्सन से क्या कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर किया गया, फायर को, आइस को, अर्थ को, या बोथ ए और बी। तो दोनों को ये दोनों को कंपेयर किया गया, पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी पर्सन से कंपेयर करना। तो फायर और आइस दोनों को क्या है, कंपेयर किया गया है। द पोएम इज डैश पुट अक्रॉस बाय द पोएट। अब पोएम को क्या है, इस पोएम में क्या है, पावरफुल वार्निंग दी गई है ना। ए विल बी द राइट आंसर। जो पोएट ने क्या है, इसमें पावरफुल वार्निंग दी गई है कि या तो आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लो, या फिर क्या है, अगर आप अपनी इच्छाओं को ऐसे ही करते रहोगे तो क्या है, जो संसार का एंड है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई है। पोएम आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, है ना। तो अब अगर आपको हमारे इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा आप अपडेटेड नोटिफिकेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को, और इसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए।
तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।